16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको का एक बिल्कुल वीरान सा रेगिस्तान। और इतिहास में पहली बार दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण होने वाला है, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं। बिल्कुल। और भोर के समय जब वो भयंकर और अंधा कर देने वाला विस्फोट होता है ना, तो उस प्रोजेक्ट के जो मुख्य वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उनके दिमाग में भौतिकी का कोई जटिल फॉर्मूला या कोई साइंटिफिक इक्वेशन नहीं गूंजता। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। राइट। उस महाविनाश को देखकर उनके होठों पर हजारों साल पुराने एक संस्कृत ग्रंथ का श्लोक होता है, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, लोकों का नाश करने वाला। मैं सोच रही थी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने वाला एक पश्चिमी वैज्ञानिक उस चरम बिंदु पर किसी आधुनिक विज्ञान की किताब के बजाय एक प्राचीन भारतीय दर्शन में क्या खोज रहा था। देखिए, इस सवाल का जवाब ना उस मानसिक स्थिति में छिपा है जिसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, मतलब वैचारिक कला। वैचारिक कला। हाँ, ओपेनहाइमर एक वैज्ञानिक के तौर पर तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन एक इंसान के तौर पर वो जानते थे कि उन्होंने जिस चीज को जन्म दिया है वो लाखों लोगों की जान लेगी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मॉरल क्राइसिस था ये। एग्जैक्टली। जब दो परस्पर विरोधी विचार या मूल्य दिमाग में एक साथ टकराते हैं तो इंसान का मानसिक ढांचा चरमरा जाता है। ओपेनहाइमर्स को उस समय विज्ञान नहीं बल्कि एक ऐसे दार्शनिक ढांचे की जरूरत थी जो उन्हें इस भयानक नैतिक संकट से बाहर निकाल सके। और वो ढांचा उन्हें गीता में मिला, जो खुद एक युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच खड़े एक योद्धा के भयानक मानसिक संकट के बीच कहा गया था। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय भी यही है। बिल्कुल। और आज हम किसी एक विषय पर नहीं रुकने वाले। हाँ, क्योंकि हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इतिहास, आधुनिक मनोविज्ञान, क्वांटम भौतिकी और प्राचीन ज्ञान का एक बहुत ही दुर्लभ संगम है। सही बात है। इन स्रोतों में शामिल है बाल गंगाधर तिलक की ऐतिहासिक किताब श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, आदि शंकराचार्य और स्वामी शिवानंद की गहरी दार्शनिक टिप्पणियां, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अत्याधुनिक शोध और ओपेनहाइमर और क्वांटम भौतिकी के संस्थापकों के ऐतिहासिक संस्मरण। साथ ही वेब दुनिया के कुछ बेहद रोचक आंकड़े भी हैं हमारे पास। तो हमारा मिशन आज इस बात की तह तक जाना है कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया 45 मिनट का एक संवाद सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये असल में इंसान के मन की प्रोग्रामिंग को डिकोड करने वाला एक मैनुअल है। हमें ये समझना है कि कैसे ये ज्ञान आज के अत्याधुनिक कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और हम सभी के जीवन की सबसे गहरी मानसिक उलझनों को सुलझाने का एक अचूक टूल बन सकता है। क्या बात है। तो इस सफर की शुरुआत हम किसी प्राचीन गुफा से नहीं करते, बल्कि आधुनिक इतिहास के एक बेहद स्याह और एकांत पन्ने से करते हैं। सन 1908, बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, वहां की कुख्यात मांडले जेल। हाँ, वो जगह बहुत ही खौफनाक थी। बिल्कुल। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में वहां 6 साल के लिए कैद कर दिया गया था। जरा उस माहौल की कल्पना करें, कोई संपर्क नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, बस 4 दीवारों के बीच का भयानक एकांत। और ऐसे माहौल में जहां एक आम इंसान कुछ ही महीनों में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, वहां तिलक ने श्रीमद् भगवद गीता रहस्य नामक एक विशाल और युगांतरकारी ग्रंथ की रचना कर डाली। सच में ये मानवीय जीवटता का एक असाधारण उदाहरण है। बिल्कुल। स्रोतों से पता चलता है कि तिलक ने 400 से अधिक पृष्ठों का ये जटिल ग्रंथ जेल के भीतर मात्र 4 महीने से भी कम समय में लिख दिया था। अरे वाह, 4 महीने से भी कम में? हाँ, और सबसे बड़ी बात, उनके पास कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। उन्होंने ये पूरा गीता रहस्य सिर्फ एक पेंसिल से अपनी लिखावट में तैयार किया। कमाल है। लेकिन देखिए, इस ग्रंथ की असली महत्ता इसके लिखे जाने की जगह में नहीं है, ये इसके उस क्रांतिकारी विचार में है जिसने उस समय के पूरे भारतीय चिंतन को झकझोर कर रख दिया था। राइट। और यहाँ गीता रहस्य का मूल तर्क समझना बहुत जरूरी है। मैंने जब इस स्रोत को पढ़ा तो एक बात बहुत स्पष्ट उभर कर आई। वो क्या? तिलक का सीधा सा दावा था कि गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो दुनिया से भागना सिखाता हो। उन्होंने उस समय समाज में फैले कर्म संन्यास यानी मोक्ष के लिए समाज और कर्मों को छोड़कर जंगलों में चले जाने वाले विचार को सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल सही। उनका तर्क था कि गीता का असली संदेश निष्काम कर्म योग है, मतलब बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए समाज के लिए अपना कर्म करते रहना। और तिलक ने इस बात को साबित करने के लिए मीमांसा के नियमों का सहारा लिया था। मीमांसा
इसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। मीमांसा असल में प्राचीन भारतीय ग्रंथों को डिकोड करने का, उनका अर्थ निकालने का एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीका है। इसके जरिए उन्होंने ये स्थापित किया कि गीता की शुरुआत अर्जुन के युद्ध से भागने की इच्छा से होती है। हाँ, वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। और अंत अर्जुन के ये कहने से होता है कि मैं युद्ध करूंगा। तो जिस ग्रंथ का आदि और अंत दोनों कर्म करने की प्रेरणा पर टिका हो, उसका मूल संदेश संन्यास या कर्मों का त्याग कैसे हो सकता है? पॉइंट है। तिलक के लिए गीता एक योद्धा का शास्त्र था, वैरागियों का नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पैदा होता है और मुझे इस तर्क में थोड़ी उलझन भी हो रही है। कैसी उलझन? देखिए, अगर हम इस विषय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक आदि शंकराचार्य की बात करें तो उनकी पूरी फिलॉसफी अलग दिशा में जाती दिखती है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। हाँ, उनके भाष्य के अनुसार अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है, जो केवल ज्ञान योग और अंततः सब कुछ त्याग देने यानी संन्यास से ही मिलता है। उनके अनुसार कर्म तो केवल मन का मैल साफ करने की एक शुरुआती सीढ़ी भर है। सही कह रही हैं आप। तो क्या तिलक की गीता रहस्य और आदि शंकराचार्य का दर्शन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं खड़े हो जाते? सुनने वालों को तो यही लगेगा कि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बातें कह रहे हैं। देखिए, ये टकराव सतह पर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन गहराई में जाने पे ना इसकी परतें खुलती हैं। वो कैसे? शंकराचार्य ने अपने भाष्य में ये बात साफ की है कि जो इंसान अभी अज्ञानी है, संसार की छाओं में फंसा है, उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। हाँ। उनके अनुसार आत्मज्ञान मिल जाने के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। अच्छा, तो ज्ञान मिलने के बाद कर्म छूटना स्वाभाविक है? शंकराचार्य के हिसाब से हाँ, लेकिन तिलक ने गीता रहस्य में इसी बिंदु पर लोक संग्रह का सिद्धांत पेश किया। लोक संग्रह मतलब समाज का कल्याण? बिल्कुल। लोक संग्रह का मतलब है समाज को एक साथ बांध कर रखना और उसे सही दिशा दिखाना। तिलक का तर्क था कि एक ज्ञानी व्यक्ति को भी समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर ज्ञानी ही काम करना छोड़ देंगे तो आम लोग किससे प्रेरणा लेंगे? एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही व्यवहारिक तर्क है और श्रोतों में शामिल स्वामी शिवानंद की टिप्पणी इस बात को और भी ज्यादा साफ कर देती है। हाँ, शिवानंद जी का नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैंने पढ़ा कि शिवानंद कहते हैं कि असली सन्यास कर्मों को छोड़ना नहीं है। समस्या हमारे काम में नहीं है, समस्या उस काम के पीछे छिपे हमारे लालच, हमारी इच्छाओं और हमारे अहंकार में है। एकदम सही। तो अगर कोई इंसान कॉर्पोरेट दुनिया में काम कर रहा है या कोई राजनीति में है तो उसे सब कुछ छोड़कर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने मन के भीतर के लालच वाले हिस्से को सन्यासी बनाना है। और इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बाहरी दुनिया का सन्यास लेने से ज्यादा जरूरी मन के भीतर का सन्यास है। स्वामी शिवानंद ने एक बहुत ही गहरा रूपक दिया है इसके लिए। अच्छा, क्या रूपक है वो? उनके अनुसार असली महाभारत बाहर कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर हर पल चल रहा है। दुश्मन है जिनसे हमें रोज लड़ना होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या पेच है? देखिए, ये अंदर के महाभारत वाली बात सुनने में बहुत काव्यात्मक और दार्शनिक लगती है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है। ठीक है, मान लेते हैं। उसकी कंपनी डूब रही है और उसे 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालना है। एक तरफ उसकी कंपनी के प्रति जिम्मेदारी है, जिसे हम धर्म कह सकते हैं, और दूसरी तरफ उन 500 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, यानी सहानुभूति। बहुत ही मुश्किल स्थिति है ये। बिल्कुल। और ऐसे भीषण तनाव में इंसान का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ भी तो यही हुआ था। यहाँ मनोविज्ञान इन प्राचीन ग्रंथों को कैसे डिकोड करता है? बहुत ही शानदार सवाल है। आधुनिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो अर्जुन की उस हालत को एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहा जाएगा। एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स? हाँ, जब इंसान के सामने कोई ऐसा संकट आता है जहां उसके दो सबसे गहरे मूल्य आपस में टकराते हैं, जैसे एक तरफ क्षत्रिय धर्म और दूसरी तरफ परिवार का मोह, तो दिमाग का एमिगडाला, जो कि डर और भावनाएं कंट्रोल करता है, वो हाईजैक हो जाता है। तो मतलब तार्किक सोच काम करना बंद कर देती है? एग्जैक्टली। लॉजिकल थिंकिंग पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। इसे अगर मैं आज के तकनीकी दौर के एक एनालॉजी से समझूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन में एक साथ 25-30 बहुत ही भारी सॉफ्टवेयर खोल दिए जाएं। बिल्कुल, एकदम सटीक एनालॉजी है ना? हाँ। उस बेचारे प्रोसेसर की एक लिमिट है। जब उस पर डेटा का ओवरलोड होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। होता ही ऐसा। तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का जो शरीर कांप रहा था और हाथ से धनुष गिर रहा था,
वो असल में उसके बायोलॉजिकल कंप्यूटर का पूरी तरह से हैंग हो जाना ही तो था। और कृष्ण ने वहां जो किया वो सिर्फ पीठ थपथपाकर सांत्वना देना नहीं था। मनोविज्ञान की भाषा में उन्होंने अर्जुन के उस हैंग हो चुके कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर को रीबूट किया था। अरे वाह, कॉग्निटिव रीबूट। हाँ, आज के रिसर्च पेपर बताते हैं कि गीता असल में मानव मन का एक बहुत ही उन्नत कॉग्निटिव साइकोलॉजी मैनुअल है। सच में? बिल्कुल। इसमें जो मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना का मॉडल है वो आधुनिक मनोविज्ञान के टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग से बहुत मेल खाता है। इन दोनों टर्म्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के ये भारी शब्द अक्सर सुनने वालों को उलझा देते हैं। जरूर, मैं समझाता हूँ। बॉटम अप प्रोसेसिंग का मतलब है हमारी इंद्रियों जैसे आंख, कान, त्वचा के जरिए बाहरी दुनिया से जानकारी का हमारे दिमाग तक पहुंचना। जैसे किसी गर्म चीज को छूना। हाँ, जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ और दिमाग को सिग्नल मिला, ये कच्चा डेटा है। दूसरी तरफ टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमारा दिमाग उस कच्चे डेटा को हमारे पिछले अनुभवों, हमारे विश्वासों और हमारे पूर्वाग्रहों के आधार पर कैसे समझता या फिल्टर करता है। अच्छा, मतलब हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हमारे दिमाग के फिल्टर सेट होते हैं। एग्जैक्टली। गीता में जो 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का जिक्र है, वो असल में हमारे दिमाग के यही टॉप डाउन फिल्टर हैं। तो अगर इसे आज की भाषा में कहें तो ये 3 गुण हमारे दिमाग के सोशल मीडिया एल्गोरिदम की तरह काम करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। जैसे आप इंटरनेट पर जो सर्च करते हैं, एल्गोरिदम आपको वही दिखाने लगता है और आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द सिमट जाती है। ये एल्गोरिदम वाला उदाहरण ऐसे समझने के लिए बेहतरीन है। देखिए, तमस का एल्गोरिदम वो है जहां इंसान को हर चीज में सिर्फ निराशा, भ्रम और अंधेरा नजर आता है। ये इंसान को निष्क्रिय कर देता है। हाँ, जैसे लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ नेगेटिव खबरें पढ़ते रहते हैं, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। सही कहा। और रजस का एल्गोरिदम इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने लेता। वो और ज्यादा पैसा और ज्यादा पावर पाने की अंतहीन दौड़ में लगा रहता है। बाहरी चकाचौंध ही उसका सच बन जाती है। और सत्वगुण? सत्वगुण एक ऐसा एल्गोरिदम या ऐसा साफ लेंस है जो बिना किसी पूर्वाग्रह या बायस के दुनिया को वैसी ही दिखाता है जैसी वो असल में है। स्पष्टता, शांति और सही निर्णय लेने की क्षमता इसी सत्वगुण से आती है। तो अर्जुन के दिमाग में रजस और तमस के एल्गोरिदम क्लैश कर रहे थे और उसे सत्व की क्लैरिटी पर वापस लाना ही उस उपदेश का मकसद था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलिए, अर्जुन के दिमाग के इस हैंग होने की स्थिति को तो मनोविज्ञान ने समझा दिया, लेकिन बात सिर्फ दिमाग के भीतर की नहीं है। हाँ, और भी बहुत कुछ है। उसे जाकर टकराते हैं। हाँ, और ये हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। सच में? और यही वो जगह है जहां मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो एक विशुद्ध वैज्ञानिक थे, उनका गीता से क्या लेना देना? देखिए, ओपेनहाइमर का इन ग्रंथों के प्रति आकर्षण कोई सतही शौक नहीं था। ये उनका गहरा ऑब्सेशन था। उन्होंने इसे सिर्फ अनुवादित किताबों से नहीं पढ़ा, बल्कि इसका मूल अर्थ समझने के लिए उन्होंने खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी। अरे, उन्होंने संस्कृत भी सीखी? हाँ, उनके दोस्त और सहकर्मी अक्सर इस बात को लेकर हैरान रहते थे। उन्होंने तो अपने पिता द्वारा दी गई अपनी पहली क्रिसलर कार का नाम तक भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रख दिया था। ये बात ओपेनहाइमर के मामले में तो फिर भी समझ आती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े नैतिक संकट से जूझ रहे थे। वो एक ऐसा बम बना रहे थे जो दुनिया खत्म कर सकता था, तो उन्हें इस दर्शन की जरूरत थी। वो एक मॉरल दुविधा में थे। लेकिन जब मैं स्रोतों को आगे पढ़ रही थी तो क्वांटम भौतिकी के पितामह माने जाने वाले इरविन श्रोडिंगर का नाम देखकर मुझे सच में एक झटका लगा। हाँ, श्रोडिंगर का जुड़ाव बहुत ही गहरा था। श्रोडिंगर तो प्योर क्वांटम मैकेनिक्स पर काम कर रहे थे, एक भौतिक विज्ञानी जो प्रयोगशाला में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ खेल रहा है। उसे उपनिषदों या गीता में क्या मिल रहा था? ये विज्ञान के इतिहास का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पहलू है। श्रोडिंगर, नील्स बोर और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे क्वांटम भौतिकी के दिग्गजों ने जब परमाणु के भीतर की दुनिया को देखना शुरू किया तो उन्हें क्या देखा? तो उन्हें पता चला कि मैटर यानी पदार्थ असल में ठोस है ही नहीं। क्वांटम लेवल पर चीजें उस तरह बर्ताव नहीं करती जैसा न्यूटन की फिजिक्स बताती है। क्लासिकल फिजिक्स वहां फेल हो जाती है। बिल्कुल। श्रोडिंगर को उपनिषदों का वो सिद्धांत बहुत गहराई से प्रभावित कर गया जो कहता है कि दुनिया की विविधता, जो ये मल्टीप्लिसिटी हमें दिखती है, वो एक भ्रम है
और मूल रूप से सब कुछ एक ही चेतना या ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। और शायद यही वो जगह है जहाँ क्वांटम भौतिकी के सबसे अजीबोगरीब सिद्धांत जैसे सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट प्राचीन दर्शन से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। सही कह रही। लेकिन क्वांटम के ये भारी भरकम सिद्धांत गीता के विचारों से जुड़ते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए, क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है कि कोई भी पार्टिकल तब तक कई संभावित अवस्थाओं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, उसमें एक साथ मौजूद रहता है जब तक कि कोई उसे ऑब्जर्व ना करे, यानी उसे देखे ना। मतलब देखने मात्र से वास्तविकता तय होती है? एग्जैक्टली। ये उस प्राचीन विचार के बेहद करीब है कि चेतना या ऑब्जर्वर के बिना भौतिक दुनिया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और एंटेंगलमेंट के बारे में क्या? एंटेंगलमेंट ये बताता है कि ब्रह्मांड के दो कण चाहे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हों, फिर भी वो एक दूसरे से रहस्यमयी तरीके से जुड़े रहते हैं। एक में बदलाव दूसरे को तुरंत प्रभावित करता है। तो गीता भी इसी सार्वभौमिक जुड़ाव की बात करती है ना, कि हर प्राणी के भीतर एक ही चेतना का वास है। बिल्कुल, वही एक चेतना। विज्ञान और दर्शन का ये तालमेल वाकई में दिमाग को चकरा देने वाला है। इसके अलावा स्रोत ये भी बताते हैं कि भौतिकी का जो सबसे बुनियादी नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, वो बस अपना रूप बदलती है। ये नियम हूबहू गीता के उस श्लोक का वैज्ञानिक अनुवाद लगता है जिसमें आत्मा को अजर, अमर और अपना शरीर बदलने वाला बताया गया है। सही बात है। आत्मा को अगर हम शुद्ध चेतना या ऊर्जा मान लें तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बिल्कुल। विज्ञान जिसे ऊर्जा कह रहा है, प्राचीन दर्शन उसे चेतना या आत्मा कह रहा है। शब्दावली अलग है, लेकिन वास्तविकता को समझने का मूल ढांचा एक ही है। ये सच में अद्भुत है। इतिहास की काल कोठरी से लेकर मनोविज्ञान के एल्गोरिदम्स और फिर क्वांटम फिजिक्स की लैब तक का ये सफर कमाल का रहा। जी। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। ये सारा भारी भरकम ज्ञान आज के इंसान के लिए कैसे काम का है? ये सबसे जरूरी सवाल है आज के समय में। मैंने देखा कि वेब दुनिया के आंकड़ों और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की गणना के आधार पर जो टाइमलाइन स्रोतों में दी गई है वो बहुत दिलचस्प है। आर्यभट्ट के अनुसार ये ज्ञान 5154 वर्ष पूर्व यानी लगभग 3137 ईसा पूर्व दिया गया था। जी, और गीता में खुद उल्लेख है कि ये ज्ञान कुरुक्षेत्र में पहली बार नहीं दिया गया। अच्छा, तो उससे पहले किसे दिया गया था? कृष्ण बताते हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य यानी विवस्वान को दिया गया, फिर मनु को और फिर राजा इक्ष्वाकु को। समय के साथ ये लुप्त हो गया था, जिसे कुरुक्षेत्र में दोबारा याद दिलाया गया। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि ये पूरी चर्चा एकादशी के दिन संभवतः रविवार को मात्र 45 मिनट के भीतर हुई थी। हाँ, सोचिए जरा, सिर्फ 45 मिनट। आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 45 मिनट में एक साधारण सी मीटिंग शुरू होकर किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस छोटे से अंतराल में कृष्ण ने 574 श्लोक कहे, अर्जुन ने 85 श्लोक कहे, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने मात्र 1 श्लोक कहा। ये मानव इतिहास का सबसे सघन और प्रभावशाली 45 मिनट का मास्टर क्लास था। और उस मास्टर क्लास का जो सबसे केंद्रीय बिंदु है वो आज की लीडरशिप के लिए अचूक मंत्र है। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति। यहाँ मुझे लगता है कि अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है लोगों को। कैसी गलतफहमी? डिटैचमेंट शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि काम में दिलचस्पी ही खत्म कर देना या बिल्कुल उदासीन हो जाना। अगर एक स्टार्टअप का फाउंडर अपने काम के नतीजों से डिटैच हो जाए तो वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएगा? ये बहुत ही वैलिड डाउट है, क्योंकि बिना पैशन के तो कुछ हासिल नहीं होता ना। यही वो अंतर है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब पैशन खत्म करना या उदासीन होना कतई नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है? मनोविज्ञान के अनुसार जब आप किसी काम के नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो आपकी मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस डर और चिंता को प्रोसेस करने में खर्च हो जाता है। मतलब हमारा प्रोसेसर धीमा हो जाता है। एग्जैक्टली। निष्काम कर्म या अनासक्ति का मतलब है उस डर वाले सॉफ्टवेयर को बंद कर देना। ओहो, मतलब नतीजे का डर हटा देना। हाँ, जब नतीजे का डर खत्म हो जाता है तो आपकी 100% ऊर्जा सिर्फ उस काम को बेहतरीन तरीके से करने में लग जाती है। आपकी परफॉर्मेंस गिरती नहीं है बल्कि अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। इस कंसेप्ट को स्पष्ट करने के लिए श्रोत में स्वामी शिवानंद ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है।
कमल के पत्ते वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि एक लीडर को दुनिया में वैसे रहना चाहिए जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद। वो बूंद पानी के बीच ही रहती है, उसी माहौल का हिस्सा होती है, लेकिन फिर भी वो उस पत्ते को गीला नहीं करती। बहुत ही गहरा मतलब है इसका। लीडर को भी हर काम पूरी शिद्दत से करना है, लेकिन सफलता के अहंकार या विफलता के डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। यही एक सफल लीडरशिप का सार है। अहंकार को हटाकर स्पष्ट बुद्धि यानी सत्व गुण के साथ पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट फैसला हो, किसी वैज्ञानिक शोध का नतीजा हो या व्यक्तिगत जीवन का कोई बड़ा निर्णय। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं तो ये देखना बहुत ही सुखद है कि कैसे 45 मिनट का एक संवाद समय और स्थान की सारी सीमाओं को लांघ जाता है। सच में ये टाइमलेस है। यही वो विचार था जिसने बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल की काल कोठरी में टूटने से बचाया और उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बौद्धिक नींव रखने की ताकत दी। और यही वो दर्शन था जिसने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को उनके जीवन के सबसे अंधेरे नैतिक संकट में एक सहारा दिया। बिल्कुल। और यही वो मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो आज के दौर में किसी भी इंसान को कॉग्निटिव डिसोनेंस से बाहर निकालकर स्पष्टता के साथ कर्म करने का रास्ता दिखाता है। सचमुच ये ज्ञान ये साबित करता है कि इंसान का मन और उसकी चुनौतियां हजारों साल पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही हैं। तकलीफ बदल गई है लेकिन मन का कुरुक्षेत्र आज भी वही है। बहुत सही कहा आपने। और अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार जो शायद सुनने वालों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। हमने आज देखा कि कैसे क्वांटम भौतिकी के उलझे हुए सिद्धांत, ऊर्जा के संरक्षण के नियम और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जटिल गुत्थियां हजारों साल पुराने इन श्लोकों में रूपकों और कथाओं के रूप में पहले से ही मौजूद हैं। जी। तो क्या ये संभव नहीं है कि भविष्य के विज्ञान की कोई बहुत बड़ी खोज, ब्रह्मांड का कोई ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने के लिए आज के वैज्ञानिक करोड़ों डॉलर की प्रयोगशालाओं में संघर्ष कर रहे हैं, मेरा मतलब है संघर्ष कर रहे हो, वो रहस्य पहले ही सुलझाया जा चुका हो? ये विचार तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और बस किसी धूल भरी लाइब्रेरी में किसी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के पन्नों के बीच एक नए नजरिए से खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। इस विचार पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।